नमस्कार। आज हम इस वीडियो में फिर एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें और विचार करें कि क्या सही और क्या गलत। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर बोलने लगे हैं, मगर वो खुद क्या कर रहे हैं? वो बात करते हैं भ्रष्टाचार के दो खेमों की। वो कहते हैं भ्रष्टाचार दो खेमों में बटा हुआ है। बताते हैं कि एक खेमा उनका है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है और एक दूसरा खेमा सारे विपक्षों का है जो भ्रष्टाचारों से भरा पड़ा है। अब आप खुद ही विचार करिए कि कौन सा खेमा किसका है। हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो इतने लोगों को दिखा रहे हैं, ये तो कम है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला किया, लाखों करोड़ों का घोटाला किया और करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए, इनकी शरण में चले गए और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। अब वो भ्रष्टाचारी से साफ सुथरे हो गए, अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। अब आप खुद ही बताइए कि कौन भ्रष्टाचारी है। आज जनता द्वारा चुना गया एक सीएम जो अपनी ईमानदारी से काम करता है, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है, कहाँ घोटाला नहीं होता है। लेकिन क्या ये करना उचित है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप बिना उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम साबित हुए आप उसे जेल भेज दे रहे हैं। जी, ईडी का कानून ही ऐसा है कि इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा जो, तो जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ये सब जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सही है? क्या एक चुने मुख्यमंत्री को जेल में डालना उचित है? आप उस पर जांच करें, जब वो चीज़ें बिल्कुल सत्य साबित हो जाएं, सबूत मिल जाए, तो आप उसे जेल में डालें। एक आम नागरिक और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ये 100 गुना का अंतर होता है कि मुख्यमंत्री को हम तब तक नहीं कुछ कर सकते जब तक पूरी तरह से उसके खिलाफ सबूत न मिल जाए, साबित न हो जाए। लेकिन आप उसे 15 अप्रैल तक के लिए जेल में भेज दे रहे हैं। एक उस शराब घोटाले में जिस शराब घोटाले का ही आरोपी राघव रेड्डी, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन जाता है, और उनके पिता श्रीनिवास लू मागड्डू, जो आज खुल करके आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, टीडीपी पार्टी जो भाजपा की ही गठबंधन की पार्टी है। वो शराब घोटाले के एक आरोपी थे जो आज इनके पास जा करके बीजेपी में शामिल होकर के घोटाले से मुक्त हो गए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो झुका नहीं, जो इनके साथ मिला नहीं, आज वो जेल में है, आज वो मुख्य आरोपी के रूप में है। और पहले चरण के चुनाव हो जाने के बाद वो बाहर आते हैं। दिल्ली का चुनाव जो कि 25 मई को छठे चरण में होना है 7 सीटों के लिए, और पंजाब का चुनाव जो कि 1 जून को है। देखिए आगे क्या होता है। हमारे ये वीडियो देख करके बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, हम तो बीजेपी की तरफ हैं, हम तो उनकी तरफ हैं, हम तो सपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम आम आदमी के हैं। लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के लिए, इसे किसी दल से न जोड़ के खुद सोचें कि क्या जो हो रहा है वो सही है। हम नहीं कहते कि उन्होंने घोटाला नहीं किया होगा, लेकिन क्या ये उचित है? क्या उनसे बड़े बड़े घोटालेबाज नहीं हैं? क्या आप कहते हैं अंबानी अडानी घोटालेबाज नहीं होंगे? क्या बीजेपी में जितने भी नेता होंगे कोई घोटालेबाज नहीं होगा? बहुत से ऐसे नेता हैं जो हम जान रहे हैं कि चुनाव हमारे सामने बेईमानी से जीते हैं, तो क्या वो घोटालेबाज नहीं हुए? बहुत से हजारों करोड़ों का बिना घोटाला किए वो लग्जरी कार से चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से विपक्ष को इतना कमज़ोर करके चुनाव लड़ना, ये आपकी एक कमजोरी को दर्शाता है। आप अगर सच में इतने महान नेता हैं तो आप लड़िए और चुनाव की तरह चुनाव लड़िए। किसी को कमज़ोर करके, किसी को दबा करके आगे बढ़ना नहीं कहा जाता। उसके साथ लड़ के, परीक्षा में पास होकर के बराबरी का कंपटीशन रख करके आगे बढ़ा जाता है, उसको जीत कहते हैं। इसको जीत नहीं कहते कि एक को दबा दें, एक को गिरा दें, एक को मार दें और खुद आगे बढ़ जाएं और कहें हम जीत गए। उसको जीत नहीं कहते। उससे अच्छा तो उसने जीता जो गिर गया। तो अब आप विचार करें, आप बताएं कि कौन सही कौन गलत, कहाँ भ्रष्टाचार है कहाँ नहीं। उन दो खेमों में से
कौन सा खेमा भ्रष्टाचारियों का है और कौन सा खेमा भ्रष्टाचारियों से मुक्त है। लोकतंत्र आपका है, लोकतंत्र जनता का है। सोच समझ करके वोट करें और अपने द्वारा सही प्रधानमंत्री, सही पार्टी को चुनें और लोकतंत्र की रक्षा करें। धन्यवाद।